ये सब बोला जाता है। मैं हिंदू नहीं हूँ, आपको याद होगा, आप उस बयान को सीधे ढंग से देखिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ, बात तो सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ। किसानों की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। हाँ। उस पंचायत में भी किसानों ने कहा कि हम जाट हैं, हिंदू नहीं है। साफ लफ्जों में कहा उन्होंने कि हम जाट हैं, हिंदू नहीं है। और ये भूल जाए कोई कि हम हिंदू होकर उन लोगों का साथ देंगे जो देश में हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कही गई बात, तो ये आम भाषा है, लेकिन तुलना करना मैं समझता हूं गलत है। दूसरी बात, नहीं, आप इसे अगर आम भाषा कहकर इसको अगर आप सही बताएंगे मौलाना साहब, तो देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, इसलिए क्यों? अगर मुझे ये बताइए ना कि वो ये कहें, मैं किसी भी धर्म पर नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन कल को वो बोलेंगे मैं ये हूँ लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ, अपना नाम लेकर बोलेंगे। आप मुझे बता दीजिए, मैं खान तो हूँ लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। सुनिए, ये अरे भाई ऐसे थोड़ा ही होता है। मैं यादव हूँ, मुझे पता है। सुन तो लीजिए, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप दावा कर सकते हैं किसी पर, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? हाँ। आप दावा कर सकते हैं क्या? बताइए आप मुझे, कोई कानून है ऐसा जो दावा कर दे? अरे सर, तो यहाँ डिबेट में जितनी भी बातें होती हैं उसको लेकर कानूनी उन्होंने दावे थोड़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर विमर्श तो होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर बयान को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं क्या रशीदी साहब? आप मुझे, मैं उदाहरण देता हूँ। आप अगर इसे सही ठहरा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं ये सही है कि हिंदू बोले कि मैं यादव हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर मैं उदाहरण पे आऊं, जैसे मैंने भी एक बयान दिया था बांग्लादेश को लेकर कि जिन लोगों ने दीपू दास को मारा है वो मुसलमान नहीं हो सकते। नंबर 1, जो लोग ईसाइयों के चर्च में घुसकर उसको मारें और उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करें, उनको क्या आप हिंदू कहेंगे? ठीक है, नहीं कह सकते। ठीक है। जो मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग कर दे, उनको क्या आप हिंदू कहेंगे? जो 580 दलितों को मार दे, उसे क्या आप हिंदू कहेंगे? आप इसे घुमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हिंदू नहीं बनना चाहता। आप अपना अगर उन्होंने कह दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं ऐसा हिंदू नहीं बनना चाहता। ऐसा कौन सा बुरा कर दिया उन्होंने? लेकिन मैं फैज जी के पास जाऊं, और भी तो मेहमान है ना, दीपक जी भी वेट कर रहे हैं। फैज जी, अब अगर इसको मैं सही ठहराने लग जाऊं और मौलाना साहब अगर ये कहने लग जाए कि हाँ ये बयान सही है भाई, कि वो यादव तो है पर हिंदू नहीं है, तुलना सही ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अजय जी कुछ कह रहे हैं। अजय जी सुचेता जी, एक सवाल नहीं, एक सवाल इनसे पूछ लीजिए कि जो 30 कार सेवकों की गोली चलाकर हत्या करवा दे, उसको हिंदू कहेंगे ये? नहीं, उससे पहले तो सवाल मैंने कर लिया आलोक जी, उसका जवाब आप दे दीजिए। उनको हिंदू कहेंगे क्या जो ईसाइयों को मारे, दलितों को मारे, मुसलमान को मारे? आप पहले जवाब दे दीजिए। कार सेवकों की हत्या करे, पहले मैंने किया है, सवाल तो पहले मैंने कर लिया है, आप उसका जवाब दे दीजिए। सवाल का नहीं, अगर वो भी हिंदू हो सकते हैं तो ये भी हिंदू हो सकते हैं। बात को घुमा रहे हैं। नहीं, अगर वो भी हिंदू हो सकते हैं तो ये भी हिंदू हो सकते हैं। लेकिन मैं जो रहा हूं, कार सेवकों को मारने वाला कोई, मैं शेख हूं, लेकिन मारने वाला कोई भी हो, चाहे वो कार सेवकों को मारे, चाहे मुसलमान को मारे, चाहे दलितों को मारे, मारने वाले की बात नहीं है। अच्छा, वो अपनी बात कर रहे हैं, निंदा करके फिर जलेबी बनाने लगे। इसमें जलेबी कौन सी हो गई? ये शुरुआत में इन्होंने निंदा की कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, नहीं, और उसके बाद लगे जलेबी भी कर रहा हूं। ये तुलना नहीं है कुत्ते के साथ। अभी मैंने साफ पूछा। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं एक बार दीपक जी और फैज जी के पास जाऊंगी। अभी भी कर रहा हूं। मैं दीपक जी और फैज जी के पास जाऊंगी। फैज साहब जी, मौलाना साहब हैं जो वहां पर सफदर हुसैन साहब जो कह रहे हैं कि ये जो भी संभल में हो रहा है, चाहे वो बिजली काटी जा रही है, एक पावर स्टेशन चल रहा था जैसे 50-60 घरों में बिजली जा रही थी, वहाँ बुलडोजर चल रहा था। उन्होंने कहा कि योगी जो करते हैं वो उन्हीं पर कर रहे हैं जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इसके अंदर धर्म का चश्मा कैसा है? देखिए, धर्म का चश्मा जो लोग लगाते हैं वो सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और अपराधीकरण की राजनीति वाले लोग हैं। और हम अच्छे से जानते हैं राजनीति का अपराधीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। योगी जी तो संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। जिस प्रकार हल्के से ताप से मक्खन पिघलने लगता है, उसी तरीके से किसी का कष्ट देखकर संत का हृदय पिघलता है, तो वो किसी को कष्ट नहीं दे सकते। जो लोग कष्ट दे रहे हैं समाज को, उनको वो ताप पहुंचा रहे हैं, यानी कि उनका साम्राज्य नष्ट कर रहे हैं। जो अवैध कब्जाधारी हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, तो योगी जी ने किसी के साथ कहीं भेदभाव नहीं किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, काका जी ने जो कही और अन्य प्रवक्ताओं ने, मुझे 1 मिनट का समय आप और दीजिएगा। काका जी ने बहुत अच्छे से संविधान की प्रस्तावना कही और मैं हिंदू नहीं हूं वाले बयान को बड़ा डिफेंड भी किया, लेकिन वो भूल गए कि 26 नवंबर 1949
मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को इस संविधान को हम अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। उसमें विक्रम संवत का भी जिक्र है बाबा साहब के संविधान में। यह भी हिंदुओं का एक, अगर आप इसे निकाल तो नहीं फेंकेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, मौलाना साहब को भी मैं कहना चाहूँगा, मुसलमान भी कहते हैं जी मैं अंसारी हूँ, मैं जुलाहा हूँ, लेकिन अंततः ये मानते तो है ना कि मैं मुसलमान हूँ। और यदि कोई ये कहे मैं जाट हूँ, गुजर हूँ, वहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। और उसके नहीं कहने से होता भी नहीं है, क्योंकि हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच की भूमि में जो रहता है वो हिंदू है। और मौलाना साहब भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर दीपक जी मुस्कुरा रहे, पहले मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। नहीं दीपक जी, पहले दीपक जी। और हिंद, अरे नहीं, सवाल तो आप कर लीजिए। हजरत अमीर खुसरो, नहीं सवाल अभी दीपक जी इंतजार कर रहे हैं ना मौलाना साहब। नहीं अच्छा करिए आजादी साहब केवल एक ही धर्म पर, जल्दी से कीजिए फिर। दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं, गुस्सा हो जाएंगे। नागरिकता में क्या लिखा होता है? सर सुन तो लीजिए। सर रशीदी साहब, आप तो हज और उम्रा भी करवाते हैं, मैं आपके जरिए जाऊंगा इंशाल्लाह हज करने। आप मेरी एक बात का जवाब दे दो, यदि मेरे उम्रे का वीजा बनेगा तो मेरे नाम के साथ नागरिकता अरबी में क्या लिखी रहेगी, ये बताइए। मैं आप ही के जरिए जाऊंगा हज करने, बाखुदा बता रहा हूँ। सुनिए तो सही। हाँ, बताइए। मैं मैसेंजर ऑफ गॉड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश करता जी, हूं जी, और उसको बताइएगा। हाँ। आपने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो पेट भर खाए। बिल्कुल। अब बताइए आप है ना? क्या कहेंगे इसको? हाँ, क्या कहेंगे इसको? 3 बार कहा वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो शख्स मुसलमान हो ये ही नहीं बोला सकता। जाता है, ये बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमान से फिर गया। हाँ। इसका मतलब ये उसने ऐसा काम किया जैसा ठीक। गलत उसने लोग भी ऐसा कुछ काम किया होगा कि अपने आप को कह रहे ये हैं कि आम मैं भाषा, हिंदू नहीं हूं। ये भाषा बोली जाती है। मैं यही कह रहा हूं। उन्होंने मैं कहा कि पहले- जैसे हिंदू वो हैं, ठीक मैं है। ऐसा हिंदू नहीं होना चाहता। हाँ, हम भी कहते थे। अरे यही दीपक कह जी रहा के हूं, पास चली जाती मुसलमानों ने हूँ। इनकार नहीं दीपक जी किया इस परिभाषा से सहमत हैं क्या? नहीं, एक मिनट हिंदू धर्म में एक परिभाषा एक ये भी मिनट। है, अच्छा, जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम। जीव जीव को शिव मानकर उसकी सेवा करो। हाँ। जब पहली रोटी गाय जो की, माने आखिरी उसके रोटी लिए है ना। कुत्ते की, चींटी को भी हम चीनी जो दे माने रहे हैं। उसके लिए ना, ठीक है। चिड़िया और जो को भी इंसान दाना को दे रहे मारते हैं। अब मैं आप दोनों को अलग बॉक्स में काट रही हूँ। आप दोनों अपनी अलग डिबेट चलाइए, मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। रुकिए सुनिए दीपक जी, बात खत्म हो गई। ठीक है, यही तो बात है। दीपक जी आप सहमत हैं इस परिभाषा से जिस पर बात हो रही है? अब यूपी में देखिए चुनाव से पहले इस तरह के सारे दाव होंगे। आपकी पार्टी सहयोगी है उनकी, तो उनके बयान के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ यादव बताओ, हिंदू नहीं हो। सुचरिता जी, आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं। आपने आपको कहा भी गुस्सा हो जाऊंगा, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं होऊंगा आज आपसे, क्योंकि ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मेरे को सुनने में भी अच्छा लग रहा था। तो अगर आज मौका नहीं देती बोलने का तो भी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब बात आते हैं कि इन बयानों पे क्या हो रहा है। बात है कि भगवान कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है, चातुर्वर्णम मया सृत्वा गुण कर्म विभावसः। मतलब 4 वर्णों की मैंने व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भगवान कृष्ण ने किसी को बड़ा और छोटा नहीं कहा है कि ब्राह्मण बड़ा हो गया और शूद्र छोटा हो गया। गीता में कहीं भी इस तरह का कोई वर्णन नहीं है, कोई भी। तो आज जो जातियों में हम लोग कहते हैं कि फला जाति का आदमी है, ये छोटी जाति है, बड़ी जाति है, ये मूर्खतावश लोग कहते हैं कि ये छोटी जाति है। जैसे गरीब होना आज के समय में लोगों को अभिशाप लगता है, पाप लगता है कि आप गरीब हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है। हाँ। जिस तरीके से एक अभिशाप है, उसी तरीके से लोगों ने अपने जातियों को अभिशाप बना रखा है। तो भगवान के द्वारा बनाई हुई 4 वर्ण की व्यवस्था में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बिल्कुल पहली सहमत बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं दीपक जी, लेकिन मुझे बताइए ना, इस देश में एक पूरा आरक्षण भी तो जाति व्यवस्था की वजह से ही है और वो दिया जाता है ना। तो मेरा मतलब यह है कि जाति एक हकीकत है, लेकिन ये कहना कि जाति ही है और जाति है और हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू मत बताइए, अपनी सिर्फ जाति बताइए भाई, ये क्या मतलब है इसका सीधा मतलब ये है, क्या ये एक तुष्टीकरण की भी कोशिश है? हिंदू से अलग हो जाओ, जाति बताओ। देखिए, बात बिल्कुल सही है आपकी। इस देश में जो आरक्षण है वो गरीबों को, जो जाति थी, जो अति पिछड़ी वर्ग थे और जो तबके के लोग आते थे, गरीब थे, आप देखिए कौन सी जाति के लोग
अधिकतर ज्यादा से ज्यादा गरीब थे, तो गरीबी को देख के ध्यान में रखे वो आरक्षण का मुद्दा बनाया गया था। हाँ। लेकिन जब बात आती है हिंदू की, हम बात करते हैं कि हम सब हिंदू हैं, भारतवासी सब हिंदू हैं, लेकिन भाजपा हिंदुओं को छल क्यों रही है भाई? 2000 में जब गोधरा कांड करते हैं तब आपका हिंदुत्व तो कहाँ जाते हैं? हम एक चींटी को नहीं मारते, गौ माता को नहीं मारते, लेकिन भाजपा के लोग अपने हिसाब से थ्योरी दे देते हैं। हम जर्सी गाय को गाय माता नहीं मानते, लेकिन अपनी देसी गाय को गाय माता मानते। तो भाजपा का दोहरा चरित्र आज बेनकाब हो चुका है। ये बात वाला है- हिंदू- मैं सुचरिता जी अच्छा। जरा इंटरवेंशन दीजिए। हाँ प्लीज प्लीज अजय जी, जवाब तो आप इसे लेना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आप लोगों सुचरिता की जी, ड्यूल जब नीति गुजरात है, में जहां गोधरा चलती है वहां आप फिट कर देते हैं इसे। अजय जी, अजय जी। सुचिता जी, दीपक जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय में ये श्लोक कहा कि मैंने 4 जातियां बनाई है लेकिन सब बराबर है, कोई पीछे नहीं है। और जो इसमें कोई आगे पीछे करता है वो महामूर्ख। डिस्क्राइब कर दिया है तो ये कृपया करके हाँ सही हाँ तरीके से बोलिए। आपने कहा क्या जो अरे एक मिनट, जो इसमें अपने ये कहता है कि ये पिछड़ी जाति का है, निचली जाति का, वो महामूर्ख है, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यूपी में। अखिलेश रोज अरे भैया, पीडीए पिछड़ी और अगड़ी दिन की भर बात 50 नहीं, बार बात बोलते हैं नहीं, पिछड़ा ये दलित भी दलित छोटा नहीं है, कोई महामूर्ख है क्या अखिलेश? जो- अखिलेश महामूर्ख है क्या? दूसरा चीज क्या आपको आरक्षण की समझ नहीं है भाई साहब? भाई साहब, आपको आरक्षण की समझ नहीं है। छोटी नहीं है, आरक्षण गरीबों को देख के नहीं बनाया गया था। आरक्षण सामाजिक आधार पे था। सम्मान से जीने का अधिकार है, चाहे वो आरक्षण किसी भी आर्थिक जाति की आधार हो। पे मेरा नहीं था, कहने दीपक का जी। तात्पर्य बस इतना है। अरे सुनिए। और आप अच्छा लोग- सुनिए, एक एक करके अभी बोलिए। आप- दीपक जी वो जवाब दे रहे हैं ना, आप ही की बात का सुन तात्पर्य में लीजिए, बहुत उसके चीज बाद गड़बड़ा बोलिएगा। गया। सरिता जी ने उसके बाद बोलिए। गलत हाँ, तरीके से कोट काका जी किया है। बोलिए। मैंने कहा कि हर जाति को सम्मान से जीने का अधिकार है, हर जाति को नौकरी करने का अधिकार है, हर सुचेता जाति जी, को काम करने का अधिकार है। कोई भी कांग्रेस जाति छोटी कांग्रेस नहीं के है, तात्पर्य में कोई बहुत भी चीज जाति गड़बड़ा बड़ी नहीं गया। है। गीता में भगवान कृष्ण अरे ने सुन- ठीक है, अब एक मिनट दीपक जी जरा सुन लीजिए ना पहले। मुंह से तीर निकल गया, यादव जी को भी लीजिए। कहता है मैं काका जी पिछड़ी बोलिए। जाति से आता हूं। मुंह से तीर निकल गया, वापस नहीं आएगा। देखिए सुचेता जी, 2 चीज हुई। इन्होंने कहा कि सब जातियां समान है, अब उसको लगे डिफेंड करने, और जो पिछड़ी जाति और बाकी जाति की बात करता है वो महामूर्ख है। तो एक तो अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी महामूर्ख कह रही है, खैर पहले भी कह चुकी है अखिलेश। दूसरा, इनको आरक्षण की बेसिक समझ नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आरक्षण की बेसिक समझ आज की तारीख में नहीं है। आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया जाता है, न कि आर्थिक आधार पर। इसलिए आरक्षण की व्याख्या भी गलत कर रहे हैं। तीसरी और अंतिम बात, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। अरे आपके नेता ही हिंदू नहीं है भाई। समझना ये होता राहुल है। गांधी- अच्छा नहीं दीपक है। जी, एक सेकंड में जरा चाह रही हूँ एक एक करके बात राहुल रख ले, ऐसे गांधी बात जी- नहीं होती है, प्लीज। हाँ देखिए वो लगातार, देखिए सुचरिता जी वो लगातार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फंस गए हैं, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है, वो तो चल गया। इन्होंने कहा जो पिछड़ा जाति है, दलित वलित करता है वो महामूर्ख है, तो इन्होंने अखिलेश यादव को महामूर्ख टीवी स्क्रीन पे बोल दिया। बहुत अच्छा। आरक्षण की बेसिक समझ नहीं है। मनोज काका भी मुस्कुरा रहे हैं कि आरक्षण गरीबी के आधार पर दी जाती है, सामाजिक आधार पर आरक्षण है भाई। हाँ, आप ये भी बता नहीं दीजिए, पता एक है। मिनट, पहले तीसरी और पहले अंतिम मनोज जी बात, बोलेंगे, उसके ये बाद। हिंदू हाँ, ठीक है, बार कौन सी है हिंदू बार बार कर रहे हैं। अरे जिसके नेता खुद हिंदू मौलाना नहीं है, साहब राहुल रुकिए ना गांधी जरा। खुद हिंदू नहीं है, उसको हिंदुओं के बारे में जानकारी क्या है? हाँ। उन्होंने एक बार भी क्रिटिसाइज नहीं किया शिवराज सिंह यादव के बयान को, एक बार भी कंडेम नहीं किया कि नहीं, मैं मनोज जी ने भ्रष्टाचार तो नहीं करता किया। हूं। उन्होंने इन्होंने कहा कि हिंदू वो धर्म का बयान अपमान गलत किया। कांग्रेस परिप्रेक्ष्य नहीं में देखा करती। गया है, कांग्रेस वो को बयान मगर- था ही नहीं वो। तो जरा एक बार फिर से पूछ लूं क्या था वो बयान? दीपक झा ने भी नहीं किया। दीपक झा ने भी नहीं किया। गलत परिप्रेक्ष्य क्या था मनोज जी? हिंदुओं से नफरत है ना, सनातन को खत्म करना है, कोरोना है। मनोज जी सुचारिता मैं बोलूं? हाँ प्लीज बोले। देखिए जो उनका पूरा बयान था वो पूरा लोकतांत्रिक बात। आप किसी को, वो किसी धर्म का कोई अपमान नहीं किए। जो हमारे बात कही गई है पुराणों में वो कहा। उन्होंने बिहार के लेनिन जगदेव बाबू की बात कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित भाग हमारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। जो बिहार के लेनिन बाबू जो कहते थे वो सच बात कहा उन्होंने। वर्ण व्यवस्था देश में कब से है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। और कोई जो बात, वो बाबा साहब भी कहते थे कि जो धर्म हमें ऊंच नीच सिखाए, जो धर्म मानव और मानव में भेद करे, उस धर्म को नहीं मानना चाहिए। उस धर्म में धार्मिक सुधार की जरूरत है। तो अगर हमारे धर्म में कोई बुराई है, अगर है तो उसको सुधारा जाएगा। अभी बात कर रहे नहीं, थे आप साथी और बाकी किसी धर्म की बुराइयां गिनाते हैं कभी मनोज जी?
मनोज जी, बाकी किसी धर्म की बुराइयां गिनाते हैं आप? जिन भी धर्म नहीं, ये इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? अजीब नहीं है ये सवाल मौलाना जी? आपको अजीब लग रहा होगा यहाँ बैठकर? नहीं, आप ये बात जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमेशा ये बैठकर आप जो कहते हैं कि धर्म में बुराइयां हैं, धर्म में बुराइयां, नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, राजनीति तो करनी है ना मुसलमानों की, राजनीति करनी है मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, लेकिन एक सेकंड, एक मिनट, वक्त सुधार की बात करते हैं तो ये हमारे में इंटरफेयर क्यों करते हैं? हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। यदि धर्म सुधार ये चाहते हैं अपने धर्म में हो, हाँ। तो मुसलमानों में जब धर्म सुधार होता है हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करते हैं, हम हलाला खत्म करने की बात कहते हैं, हम वक्त सुधार की बात करते हैं, तो ये विरोध क्यों करने लगते हैं? ये इस्लाम पे हमला बोल के तुष्टीकरण क्यों करने लगते हैं? अरे हम भी तो अपने धर्म में सुधार की बात करेंगे, मुसलमानों में सुधार की बात करेंगे। क्यों हमारा मुस्लिम यूथ 72 हुर के नाम पर बम बांध के फट जाएगा? आपके यहाँ का तो कोई लड़का उर्वशी रंभा मेनका के नाम पे बम बांध के नहीं फटता है। आप में सुधार हो गया, हम अपने यूथ की मानसिकता पे सुधार का काम करते हैं। आप डॉक्टर लोहिया की किताब है हिंदू बनाम हिंदू, आप पढ़ लोगे तो आपको दृष्टिकोण डाले, अपने देश से मोहब्बत कर। इस्लाम मोहब्बत करना सिखाता है, आतंकियों के बहकावे में ना। इस्लाम अपने वतन से मोहब्बत करना। हम ये अपने यूथ को जब शिक्षा देते हैं तो आप शर्जिल का सपोर्ट करने लगते हैं, उमर खालिद का सपोर्ट करने लगते हैं, वो ममदानी से लेटर लेकर आ जाते हैं। अरे हमारा यूथ भी सुधरे भाई, आतंकवाद से दूर है। हम अपने यूथ के भी समाज सुधार का काम कर रहे हैं। जफर कौन थे? जो कट्टरपंथी है वो तो हमको अपशब्द बोल रहे हैं, आप भी हमको धर्मद्रोही सिद्ध कर देते हो। अरे हम अपने समय के समाज सुधारक हैं, जो काम स्वामी दयानंद हम मुस्लिम धर्म के बीच वो काम चाहते हैं। हम मुस्लिम को प्रोग्रेसिव, डायनेमिक और प्रगतिशील बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक बार काका जी से पूछ रही हूँ, काका जी वो जो केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं वो यादवों के लिए बना रहे हैं या हिंदुओं के लिए बना रहे हैं? वो सबके लिए बना रहे हैं जिनकी धर्म में आस्था हो। वो हर नागरिक के लिए बन रहा है। और वहां तो देखा नहीं किसी जात का बोल इन शिवराज जी की धर्म में आस्था नहीं है, आप कह रहे हैं? इनकी नहीं है ना आस्था धर्म में? भगवान भोलेनाथ के खिलाफ बोलेंगे आप? देवा इनकी धर्म में आस्था नहीं है। हमने कभी धार्मिक कोई भेद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी समाजवादी पार्टी ने कभी कोई धार्मिक भेद नहीं किया। हमारे लिए तो सब गाय माता है। अब बीजेपी के लिए एक गाय माता है, एक गाय को काटने की इजाजत है। बीजेपी गाय माता पर बात करना चाह रहे थे। एक बात सुन लीजिए प्रभु, हमारा नहीं है। काका जी मेरे को 30 सेकंड बस आप सुन लीजिए, फिर मौलाना साहब की भी सुन लेंगे। ऑस्कर फर्नांडिस जी का राज्यसभा में स्टेटमेंट है, उनका कैंसर गौमूत्र से ठीक हुआ। वो कौन सी गाय थी? भारतीय देसी नस्ल की गाय थी, जिसकी पीठ पे कुबड़ होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और भिवानी के सांसद धर्मवीर जी हैं, उनका ब्रेन ट्यूमर गौमूत्र से ठीक हुआ था। और ये सब टेलीविजन पे है। ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा के सांसद हैं, ईसाई हैं, उनका कैंसर गौमूत्र से ठीक हुआ। ये राज्यसभा में उन्होंने बात कही है। आप देखिए एक बार, मजहब इस्लाम की एक बात कहता है कि यदि बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो जो चीज वर्जित है वो ली जा सकती है। अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी हो, आप गौमूत्र लेकर देखिए, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। बीमारी में आप दवा के तौर पर उन चीजों को भी ले सकते हैं जो मना है। मूत्र भी आपको मुबारक, गोबर भी आपको मुबारक। अच्छा भैया, अबे बहस कहाँ की कहाँ जा रही है भाई? गोबर भी आपको मुबारक, हमें तो दूध चाहिए उसका। हमको यूरिया पेस्टिसाइड हमारे नबी ने कहा है। अरे सर, जो हमारे नबी ने कहा है, घर लिपते थे, जो हमारे नबी ने कहा है, हमारे बाप दादा सब गोबर से अरे सर, गावडंग से तो बिजली भी बन रही है, इसका क्या मतलब है? नहीं, आप इस तरह के बयान, एक मिनट, आपको नहीं चाहिए। अरे भाई पैसा रुकिए ना भाई, एक मिनट। अजय जी नहीं, और पहले तो इसको तय कर लिया जाए। सर, गोबर से तो बिजली भी बन रही है, आप कहाँ पर हैं? तो आप क्यों कह रहे हैं मुझे गाय का गोबर शामिल है? कहाँ जा रहे हैं? बैल का भी शामिल है। ठीक है, और जानवरों आप सारों का ले लीजिए। घर गोबर से कहाँ जा रही है? अजय जी एक सेकंड, क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई आप दोनों रुक जाइए जरा। अजय जी भारत के नहीं हो, बोलिए। अजय जी बोलिए, यहाँ से नहीं जाएगा। भारत का हर पूर्वज जबरदस्ती चले जाओ, गाय के अजय जी गोबर से बोलिए। ही लिपते थे घर, खेती भी गोबर से हो। गाय कहाँ से, गाय का नाम कहाँ से आ जाएगा? सुचरिता जी, अजय जी वो तो जिसके सुचरिता जी, मैं आपके चैनल के, अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके श्रोताओं से बस एक बात पूछना चाहूंगा, और खासकर इस देश के यदुवंशियों से, जो कृष्ण वंशज अपने आप को कहते हैं और बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं और हिंदू
समाज को आगे बढ़ाने में जितना कृष्ण वंशजों का हाथ है, मुझे नहीं लगता है किसी और का हाथ होगा, जो कि हिंदू रक्षा के लिए सदैव खड़ा हुआ है। क्या वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं? ये समाजवादी पार्टी के मंच से ये बात कही गई है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ऐसे धर्म को नहीं मानता हूँ जहाँ पे व्यक्ति की इज्जत कुत्ते से भी नीचे है। तो क्या ये यदुवंशी उनको फॉलो करेंगे या अपने मन की फॉलो करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करेंगे? बताइए, जवाब दे दीजिए मनोज जी। मनोज जी जवाब दीजिए। आप निरा झूठ बोल रहे हैं। अम्बेडकर, ये सब करने की जरूरत नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए मनोज। सुचारिता, हमारा धर्म जो है सीधा वो to the सबको point सम्मान देने का, बराबरी का हक देने का है। हमारा हिंदू धर्म वो है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबरी का जूठा खा लेते हैं। और बीजेपी का हिंदू धर्म यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी जैसे लोग, जब पिछड़े तबके का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका घर धुलवाते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो समता का है, संभाव का है, और रामचरितमानस को आग लगाई जाती है, अखिलेश हंसते हैं। स्नेह देने का है, प्यार देखिए, देने का है, मैं सिर्फ ममत्व हिंदू देने का धर्म है। नहीं, मैं हर धर्म में मैं ये का विश्वास करती हूँ कि हर धर्म में बराबरी का ही मंत्र चले। हर धर्म में बराबरी का ही मंत्र चलना चाहिए। और जैसा आपने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम शबरी के झूठे भेर खा लेते थे, तो इसमें तो बराबरी का सीधा सीधा संदेश दिया गया है। लेकिन क्या ये बराबरी वाला संदेश दे रहे थे आपके नेता जब वो ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं? इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जाति वाली पॉलिटिक्स है ये उत्तर प्रदेश में नेताओं को सूट कर रही है। और ये सूट कर रही है क्योंकि 27 में चुनाव आने हैं, और क्या इसी से वोट मिलेंगे, इसके बारे में भी सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जुड़ने।